गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। एक ही श्लोक में पूरा मंगलाचरण को समाहित है। उसमें कहता है गुरुवे, गुरु महाराज को, गौरचंद्राय, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये, राधिकायै श्रीमती राधा रानी, तदालये वृंदावन, ब्रज वृंदावन, समग्र वृंदावन, कृष्णाय श्री कृष्ण को, कृष्ण भक्ताय कृष्ण भक्तजनों को, कृष्ण के भक्तजनों को, तद भक्ताय एवं भक्तों को, सभी भक्तों के चरणों में मेरा क्या है। तो गुरु से आप प्रारंभ करके गुरु, गौरांग, श्रीमती राधा रानी और राधिकाई तदालय प्रज वृंदावन, हाँ, कृष्ण, कृष्ण भक्त एवं उनके समस्त भक्त वृंदों को मेरा नमो नमः, मेरा प्रणाम। प्रणाम इस प्रकार से प्रारंभ करते थे। रेखा रानी माता जी। अरे प्रभु जी, श्लोक किसमें है? ये किसमें है तो नहीं कह सकते, ये प्रार्थना, एक प्रणाम मंत्र है। आप ग्रुप में डाल दो प्रभु, ये याद कर लेंगे, आधा तो याद हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ डाल देता हूँ माता जी, ठीक है, तो हाँ, सुंदर। तो याद कर लेंगे, ग्रुप में डाल देना आप। हाँ हाँ ठीक है माता जी, ठीक है, सुंदर था वो श्लोक। तो इसी एक श्लोक में समस्त गुरु परंपरा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ में वृंदावन धाम में, और गौरांग महाप्रभु अपने परिवारों के साथ में मायापुर धाम में, और हमारे गुरु महाराज एवं समस्त गुरु परंपरा को एक ही श्लोक में प्रणाम किया जा रहा है। तो सुंदर श्लोक था, याद आ गया अभी। हाँ, तो हमारे चर्चा चल रहा था अवंती ब्राह्मण का। अवंती ब्राह्मण का हमने चर्चा किया था कि वो ब्राह्मण जो कि अत्यंत ही कंजूस थे। वो धन अर्जन किए थे, यद्यपि वो ब्राह्मण थे, पर वो क्या किए थे, वैश्य का कार्य किए, व्यवसाय में जुड़े हुए थे। और उन्होंने क्या किया, अनेकों धन उपार्जन किया, पर धन उपार्जन करके उस धन को उन्होंने भोग नहीं किया। ना ही उन्होंने उस धन को भोग किया, और ना ही वो दान किया, अर्थात भगवान के कार्य में, भगवान ना ही वो भगवान के सेवा में लगाया, ना ही उसको स्वयं आत्मतृप्ति में भोग किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, और ना किसी को करने दिया। तो उनके परिवार परिजन उनसे नाराज थे, क्षोभ थे, उनका सबका सभी उनसे गुस्से में थे, कोई उनको अच्छे दृष्टि से नहीं देखते थे। हाँ, तो जब धन को, और वो व्यक्ति किस प्रकार था, वो व्यक्ति था कंजूस, कामी, लोभी, और अत्यंत गुस्से वाला। उनको अत्यंत तुरंत ही क्रोध आ जाता था। वो कामी था। कामी किस प्रकार था, वो धन की कामना थी उनमें कि मेरा धन आए, बस आते रहे धन, एक से अधिक धन जमा हो मेरे पास। लोभी था वो, ये लोभ क्या था, धन का ही लोभ था उनके पास, धन जमा करना है मुझे। और जब इस कार्य में धन खर्चा हो जाता था उनका, तो क्रोध आ जाता था उनके पास, अथवा धन जितना आना चाहिए था नहीं आ रहा था, तो क्रोध आ जाता था। और क्या था वो, अत्यंत कृपण था, कंजूस था। हाँ? तो उस व्यक्ति का क्या हुआ, जब धन को, शास्त्र कहता है कि धन को जब हम ना स्वयं भोग करते हैं, और ना उसको धर्म के कार्यों में लगाते हैं, हम धर्म के कार्यों में धन को लगाते हैं, अथवा धर्म के अनुसार उस धन को भोग करते हैं। धन भोग करने का दो प्रकार हैं। एक, धर्म के अनुसार, धर्म को मान के, भगवान को मान के धन को उपभोग करना। और एक, जो मन किया वो करना धन से। हम्म नशा करना, पान करना, और अन्य अन्य कार्य करना धन से है। तो पाप कार्य करना धन से। तो यदि हमने धन को भगवान के सेवा में, अथवा धर्म अनुसार स्वयं भोग नहीं करते हैं, तो उनका तृतीय अवस्था है धन का, वो क्या है, विनाश, धन विनाश हो जाते हैं। चाहे कोई शराब पिए तो धन विनाश हो जाएगा, चाहे क्या बोलते, गैम्बलिंग करता है तो धन नष्ट हो जाएगा, चाहे कुछ भी नहीं करता है तो भी धन नष्ट हो जाएगा।
धन समाप्त हो जाएगा, रहेगा नहीं। और इन अवंती ब्राह्मण के साथ भी यही हुआ, इनका धन हो गया समाप्त, नष्ट हो गया। कुछ चोरी हो गई, कुछ उनके अनाज जल गया, उसके कारण सूखा पड़ गया, उसके कारण उनका खेती नष्ट हो गई, तो कुछ उत्पादन हुए नहीं। आग लग गई, उनके जो जमे हुए जो उनके धन थे उन पे आग लग गई, अर्थात जो जिस द्रव्य का वो व्यवसाय करते थे उन व्यवसाय के द्रव्यों में आग लग गई, मान लीजिए दुकान में आग लग गई है। तो इस प्रकार से क्या होगा, और कुछ धन चोरी हो गई, उनके जो जमा धन थे कुछ धन चोर ने ले लिया, चोरी हो गई। और कुछ धन उनके जो परिवार परिजन थे, उनके पुत्र संतान संतति हैं, ये क्या किए, कुछ धन इन्होंने भी किसी प्रकार इन्होंने ले लिया उससे, उनसे है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वो धन संपद हीन हो गया और एकदम आ, कपड़तकहीन हो गया, उनके पास एक पैसा भी नहीं बचा। और जब वो उनके परिवार परिजन उनको वैसे ही पसंद नहीं करते थे, कारण वो सुभाषित नहीं थे, कटुवाक्य करते थे, किसी को घर में आने से वो घर में वेलकम नहीं करते थे, स्वागत नहीं करते थे घर में। वो चाहते थे कि मेरे घर में कोई ना आए, कोई आते थे तो वो कटु भाषण करते थे। हाँ आ गए हो, क्या करना है, किस लिए, इस टाइप का। हाँ, जैसे कि मानो कि क्यों आए हो मेरे घर, हाँ जाओ आप। तो कोई उनके घर वैसे ही जाना पसंद नहीं करते थे। जो उनके स्वयं के पुत्र पुत्रियां थे वो भी उनसे प्रेम नहीं करते थे, कारण अब पिताजी के पास पैसा है, मुझे खाने पीने नहीं देते हैं, तो प्रेम कहाँ से आएगा है। तो नहीं करते थे पुत्र कन्या का। तो जिस जब इनका धन समाप्त हो गया तो सब इनको छोड़ के चले गए, सभी इनके पत्नी इनके पुत्र सब उनको छोड़ के चले गए, कि ठीक है तुम रहो, तुम्हारे पास तुम्हें तो केवल धन चाहिए, धन के साथ में ही रहो तुम। और वो क्या हो गया, अभी धन भी चले गए थे, अब इस समय उनके साथ में भी कोई नहीं रहा, उनके परिवार उनके देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं रहा है? तो इसी अवस्था में क्या हुआ, इस ब्राह्मण को कुछ रियलाइजेशन हुई, कुछ साक्षात्कार हुई, वो कुछ समझे। इतने दिनों तक उन्होंने क्या किया, केवल धन अर्जन किया, धन को जमा करते रहे। पर जब ये अवस्था हुई उनके पास, जब धन चले गए और उनके मित्र परिजन भी उनको छोड़ के चले गए, वो अकेले पड़ गए और कुछ भी नहीं है, है ना देखभाल करने का कोई है, ना खाने पीने के लिए कोई द्रव्य है। तब उनको कुछ समझ में आया। वो क्या इसमें कहते हैं, 13वें श्लोक में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अध्याय संख्या 23, जिसमें अवंती ब्राह्मण का गल्प है, स्टोरी है, कथा है। और इसमें अभी 13वें श्लोक में वो कहते हैं, तस्यैवं ध्यायते दीर्घं नष्टरायस्तपस्विनः क्षिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत्। कहते इस प्रकार में जब वो फिर सोचने लगे, हैं, ध्यायते दीर्घम, दीर्घ काल वो सोचने लगे, वो इस पे चिंतन करने लगे कि मैंने क्या किया है। जब उनके धन नष्ट हो गए हैं, तब तपस्वी अनेक कष्ट से उपार्जित धन जब उनका समाप्त हो गए, चले गए, वो निष्कपटक हो गए, एकदम गरीब हो गए, उस समय वो फिर सोचने लगे, सोच विचार करने लगे, मनन करने लगे कि क्या किया है मैंने, है कि वो परिताप करने लगे कि मैंने क्या किया है। बाष्प कंठस्य, उनके आंखों से आंसू बहने लगे, उनके कंठ गदगद होने लगे, रुकने लगे, जैसे रोने से होता है, दुख के कारण, प्रचंड दुख के कारण। मैं इतना कष्ट किया, मैंने स्वयं भी धन को भोग नहीं किया, मैंने क्या किया है, इतने दिनों तक इतना कष्ट करके मैंने धन उपार्जन क्यों किया है। उनके भीतर क्या हुआ, निर्वेदः सुमहानुभूत, एक वैराग्य उत्पन्न हुआ कि कोई लाभ नहीं है धन उपार्जन करने के, ये जो मैंने धन धन कर रहा था, मैं जो धन जमा कर रहा था, इससे मेरे पास कुछ नहीं हुआ, कुछ रहे नहीं। तो एक वैराग्य आ गया कि ठीक है, नहीं चाहिए मुझे धन, और नहीं है।
कमाना है मुझे, और नहीं उपार्जन करना है, और नहीं मैं परिश्रम करूंगा धन उपार्जन करने के लिए, छोड़ो सब। कुछ नहीं हुआ, मैंने इतना परिश्रम किया, पसीना खून पसीना बहा दिया, मैंने खाया पिया नहीं समय पे, हैं। जब मुझे भोजन चाहिए तो मैंने भोजन नहीं किया, उसको रोक के मैंने धन का उपार्जन किया और धन जमा किया, संचय किया। पर क्या हुआ, आज मेरे पास कुछ नहीं है। तो उनके मन में एक विरक्ति आई धन के प्रति, जो कि सुमहान बताते हैं भगवान, कि ये जो विरक्ति आई ये सुमहान है। कारण ये विरक्ति उनके ऊपर नहीं थी, यही कारण है वो अंधों के जैसे धन धन के पीछे पड़े हुए थे, संपद के पीछे पड़े हुए थे। पर जब ये विरक्ति उन पे आई और बैठ के सोचने लगे, तब उनमें ये और रियलाइजेशन आए हैं। फिर वो आ, बताते हैं, सचाह महो कष्ट वृथात्मा में अनुतिष्ठ अनुतापितः, न धर्माय न कामाय यस्यार्थाश्च ईदृशः। वो अत्यंत कष्ट में वो कहने लगे, ओहो कष्ट, मैं कितना परिश्रम किया, हम्म, वृथात्मा, वृथा ही मैंने स्वयं को क्या किया, अनुतापित इतना कष्ट दिया, मैंने स्वयं को इतना कष्ट दिया। और वो क्या था, वृथा था। क्या किया मैंने, धन कमाया, स्वयं को कष्ट देके, स्वयं के शरीर को स्वयं को कष्ट देके मैंने धन उपार्जन किया, करके मैंने ना धर्माया ना कमाया। मैं ना उसको धर्म के लिए व्यवहार किया, ना उसको स्वयं के उपभोग के लिए व्यवहार किया। क्यों किया मैंने ये धन, किस लिए किया मैं, ये क्या कार्य किया, उसको उसके मन में अनुशोचना होने लगे। क्या कर रहा था मैं, ये क्या आवश्यकता थी, क्यों कर रहा था ये मैं इतना धन उपार्जन कर रहा था, ना मैं समय पे खा रहा था ना पी रहा था, है ना मैं मेरे बच्चों को खाना खाते हुए देख पा रहा था, है ना ही मैं उनको मेरे बच्चों को भोग करने दे रहा था, ना मैं स्वयं भोग किया, ना मैंने इसको धर्म के कार्य में लगाया, ना किसी के उपयोग में नहीं लगाया ये धन। पर धन तो चले गए, क्यों किया मैं ये, उसके मन में ये विचार आने लगे, है। प्रायेणार्थ कदर्यानां न सुखाय कदाचन, इह च आत्म उपतापाय अमृतस्य नरकाय च। कहते हैं, वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि प्रायेण अर्थ कदरियानां न सुखाय कदाचन, जो कृपण व्यक्ति होते हैं, जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, उनका धन उनके सुख के कार्य में कभी भी नहीं लगता है। ये उनका प्रथम रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है। वो समझ रहे हैं कि एक कृपण व्यक्ति धन तो उपार्जन कर लेते हैं, पर ये उनके सुख में काम नहीं आते, इनके सुख सुख के लिए वो व्यवहार नहीं कर पाते हैं, न यह इस जगत में भी नहीं कर पाते हैं, और मृत्यु के पश्चात वो क्या होते हैं, है नरकाय च, और नरक में चले जाते हैं, वहां पे भी उनका धर्म धन काम नहीं आता है। एक कंजूस व्यक्ति धन तो जमा करते रहते हैं, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, पर वो धन उनके स्वयं के सुख के कार्य में नहीं लगता है। हम जमा करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे, एक दिन हम चले जाएंगे शरीर छोड़ के, हमें लगेगा मैं परिवार वर्ग के लिए छोड़ के चला गया, परिवार वर्ग क्या करेंगे। पर मैं जो किया है, मैं इस धन का सुख, धन के कारण जो सुख मैं सोच रहा था, धन उपार्जन मैं करता क्यों हूं, कि मुझे सुख मिले। अधिक धन मुझे क्यों चाहिए, अधिक सुख मिले, अधिक आराम मिले, आरामदायक है, ऐश करूंगा। ऐश करने के लिए यदि मैंने उस धन को भोग नहीं किया, जमा करता रहा। कृपण जो करते हैं, जो कृपण होते हैं, जो कंजूस होते हैं, वो क्या करते हैं, धन को जमा करते रहते हैं, खर्च नहीं करना है, खाना नहीं, ना ही खाना है, ना पीना है, ना घूमना है, जमा करते हैं, ना देना है किसी को। तो वो धन उनके सुख के कार्य में कभी उनको सुखी नहीं करता है, ये धन उनको सुखी नहीं कर सकता है। धन को मेरे पास जितना भी है, मैं यदि भगवान के सेवा में ना लगाऊं, तो एक तो धन कभी भी इस प्रकार नहीं होता है कि वो मेरा हो गया, चलो पूर्ण हो गया, और नहीं चाहिए, ये स्थिति कभी नहीं आते हैं। अंबानी को भी और चाहिए, और जो रेडी वाला है उनको भी और चाहिए, सबको चाहिए, है। मेरा जब 1,000 रुपया सैलरी था तब भी मुझे चाहिए था, जब मेरा 1 लाख हुआ तब भी चाहिए, जब भी मेरा अगर 1 करोड़ हो जाता तब भी मेरा चाहिए रहता है। तो ये क्या होता है, ये कभी भी इसका जो
डिमांड है, मांग है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है, चाहिए ही चाहिए रहता है। ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत धन हो गया मेरे पास, मैं देखूंगा आपके पास बहुत धन हो गया, पर आप देखेंगे कि अपने पास, मैं स्वयं के पास देखो कभी भी नहीं देखूंगा कि मेरे पास बहुत धन हो गया। हम्म। बस और नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा अवस्था नहीं आता है। तो ऐसा अवस्था जब नहीं आता है तब क्या रहता है, डिमांड एक बना रहता है, एक चाहिए, एक ये है, एक मांग बनी रहती है कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये और चाहिए का जो प्रवृत्ति है, इस कारण क्या होता है, जो है मेरे पास उसका सुख भोग मैं नहीं कर सकता, मैं इसको भोग नहीं सकता जब तक मुझे और चाहिए। और चाहिए मुझे क्या कराता है, मुझे वो, जैसे पापम चरति पुरुषः, मुझे कुछ कार्यों में लगाए रखता है। पर इस धन को जब मैं चैरिटी करता हूँ, भगवान के सेवा में लगाता हूँ, हाँ, दान करता हूँ, तब क्या होता है, एक संतुष्टि आते हैं मुझ में, और वो सुख की अनुभूति है। इसलिए हम देखेंगे जो हमारे कॉरपोरेट हाउस में जो अच्छे, अब बहुत व्यक्ति बहुत प्रकार से धन उपार्जन करते हैं, पर कुछ हमारे इस प्रकार भी धनाढ्य व्यक्तिगण हैं जो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में धन को लगाते हैं, मंदिरों में दान करते हैं, अथवा इस प्रकार से कुछ सेवाएं करते हैं जिससे कि भक्तों की संतुष्टि हो, जिससे उनको संतुष्टि होते हैं। और कुछ धनाढ्य व्यक्ति इस प्रकार है जो कि इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं। उनका क्या रहता है, तो जो मानसिक स्थिति है, दोनों दोनों प्रकार के व्यक्तियों में जो मानसिक स्थिति है वो, उसमें एक हम देख सकते हैं पार्थक्य है। मान लीजिए एक साधारण व्यक्ति, एक मानो ऑटो चलाते हो, ऑटो रिक्शा चलाते हो, वो भी कुछ धन उपार्जन कर रहे हैं, अपना घर संसार चला रहे हैं। उनमें से भी कुछ ऑटो वाला है खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, आप ऑटो में घूमते हैं तो देखेंगे। और कुछ होते हैं खिंचे हुए रहते हैं, एकदम परेशान रहते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, परेशान है, आपसे गुस्सा हो जाएंगे, थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाएंगे। हैं। कारण क्या है, वो धन को उपार्जन कर रहे हैं स्वयं के भोग के लिए, और भोग भी कर पा नहीं पा रहा है, तो वो धन उनको, वो भगवान के सेवा में धन को लगा नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, वो धन उनको सुख नहीं दे रहा है, एक परितृप्ति की भावना नहीं दे रहा है। और जो उसी परिमाण धन उपार्जन करके जो क्या कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है, वो सुखी है, संतुष्ट है। हैं? तो ये है धन की स्थिति, जो ये ब्राह्मण, अवंती ब्राह्मण बता रहे हैं कि यदि मैं कृपण हूं, धन को मैं ना धर्म में ना उपभोग में, स्वयं के भोग में लगाता हूं, तो ये धन मुझे और किसी प्रकार से सुखी नहीं कर सकता है, तो ये वृथा है। हम्म। आगे कहते हैं, यशो यशस्विना शुद्धम श्लाघ्याये गुणिनां गुणः लोभ स्वल्प अपि तान् हन्ति श्वित्र रूप श्वित्र रूपमिवाशिषम् श्वित्र रूपमिवाप्सितम् यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्याये गुणिनां गुणः लोभ स्वल्प अपि तान् हन्ति श्वित्र रूपमिवाप्सितम्। सेकंड, उनका द्वितीय साक्षात्कार जो वो सोच सोच के समझ रहे हैं, अवंती ब्राह्मण बताते हैं, यशो यशस्विना शुद्धम, एक यशस्वी व्यक्ति, जिनका यश से परिपूर्ण हो, जिनका यश गान होते हो, शुद्ध यश है, यश अर्थात जिनका नाम गुण, नाम का चर्चा होते हो, कि ये व्यक्ति इतना अच्छा है, ये व्यक्ति इतना अच्छा कार्य करते हैं। उस प्रकार के यश जो चारों तरफ जिनके फैले हुए हो, जिनको कहते हैं कि ये व्यक्ति, नाम लेते ही कि ये व्यक्ति बहुत ही शालीन व्यक्ति है, अथवा ये व्यक्ति बहुत ही सेवा वृत्ति रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति है, तो यशस्वी ना, शुद्ध यश जिनके पास है, वो शुद्ध यशस्वी व्यक्ति। और श्लाघ्या ये गुणिनाम गुणः, कोई गुणी व्यक्ति है, जिनमें अच्छे अच्छे गुणों से भरे हुए हैं,
अच्छा गुण है जिसमें, मानो वो कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी वो चोरी नहीं करता है, कभी समय पे टैक्स जमा करते हैं, या मुझ जैसे टैक्स चोरी का धंधा नहीं करते हैं। इस प्रकार के जो गुणवान व्यक्ति है। एक गुणवान व्यक्ति का गुण गुण से भरे हुए हैं, और मान लीजिए एक व्यक्ति यशवान है, यश से भरे हुए हैं। पर कहते हैं कि लोभ स्वल्प अपितान हंति, सामान्य परिमाण का भी लोभ यदि उनमें हो। मेरे मान लीजिए मैं, मेरा बहुत यश है कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं समाज के लिए, अथवा भगवान के लिए, अथवा सबके लिए, जनसाधारण के लिए अच्छा कार्य करते हैं ये व्यक्ति हैं। अथवा कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका बहुत ही अच्छा गुण है, कोई गुण है, मानो कोई म्यूजिक अच्छा करते हैं, कोई अच्छा एक्टर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, कोई अच्छा अकाउंटेंट है, कोई अच्छा सेवा करते हैं। बहुत ही जो जो जिनके पास जो गुण है, कोई अच्छा ड्राइंग करते हो। कहते गुणवान का जो गुण है और यशवान का जो यश है, ये क्या हो जाता है, समस्त स्वल्पम अपि, थोड़ी सी मात्रा में भी लोभ यदि उनमें आ जाए, उन व्यक्तियों में यदि सामान्य परिमाण का भी लोभ आ जाए, तो क्या हो जाता है, सर्वम हंति, सब हर लेते हैं। किस प्रकार, उदाहरण देते हैं कि क्षेत्र रूपम इव अप्सितम, कोई रूपवान व्यक्ति है, अत्यंत सुंदर देखने में व्यक्ति है ये, तो उनमें मानो श्वेती होते हैं, श्वेती सफेद पैच पड़ जाता है, श्वेती कहते हैं इसको हिंदी में। हाँ, तो उस श्वेती का दाग आ जाता है मान लीजिए चेहरे पे, देखने में बहुत ही सुठाम है, सुंदर है, उनका फिगर बहुत अच्छा है, रंग बहुत अच्छा है, गोरे चिट्टे है एकदम, बलवान है। पर चेहरे पे मान लीजिए एक सफेदी, श्वेती का दाग आ गया हो, प्रभु जी क्या जिसको करते हैं? लिकोडर्मा बोलते हैं प्रभु जी। हाँ माता जी। लिकोडर्मा जिसको बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। फिर दाग ज्यादा। तो वो क्या करते हैं, पूरे सुंदरता को नष्ट कर देते हैं, पूरे रूप को नष्ट कर देता है एक दाग है। इस प्रकार ये गुणवान और यशवान व्यक्ति के जो गुण और यश है, ये समस्त हर लेते हैं यदि उनमें थोड़े से भी लोभ हो। यदि व्यक्ति लोभी हो तो यश यश नहीं रह सकता उनका। यदि व्यक्ति लोभी हो तो उनके सारे गुण ढक जाएंगे, सारे गुण मानो गुणों पे ग्रहण लग जाएंगे और ढक जाएंगे, दिखेंगे नहीं है। तो ये द्वितीय रियलाइजेशन है। यदि हमें देखना है कि हमारे पास दो बताए हैं अभी तक अवंती ब्राह्मण, कि मुझे कंजूस की तरह धन को जमा करके नहीं रखना है, धर्म के पथ पे चल के धन को भोग करना है और धर्म के कार्यों में लगाना है। धन के भोग किस प्रकार भोग करेंगे, एक घर जो है, घर में भगवान का स्थापना किया, भगवान का पूजा किया, भगवान को भोग लगाए और प्रसाद पाए, समय पे प्रसाद पाए, भगवान को भी प्रसाद चढ़ाए, समय पे प्रसाद पाए सभी जन हैं। धन का उपयोग उन प्रकार के कार्यों में नहीं किया जो केवल इंद्रिय तृप्ति का कार्य है, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना है, स्त्री पुरुष संग करना, इनमें धन को व्यवहार नहीं किया, चोरी डकैती में व्यवहार नहीं किया, ब्लैक मनी का अर्जन नहीं किया। हम्म। तो ये क्या करते हैं, ये धन फिर क्या होगा, मुझे सुख देगा। यदि मैं किसी भी प्रकार धन को उपार्जन करना है, जमा करके रखना है और नशा भान करना है, तो ये धन मुझे सुख नहीं देगा। अथवा कुछ भी नहीं करना है, केवल धन को जमा ही करते रहना है कंजूस के जैसा, तो ये धन मुझे सुख नहीं देगा। द्वितीय, कि मुझे स्वयं को चेक करना है कि मुझ में लोभ तो नहीं है, लालच तो नहीं है, लालची व्यक्ति तो नहीं हूं मैं, किसी को कुछ देखते ही मेरा आ जाता है ये मुझे चाहिए, नहीं ये मेरे पास होना चाहिए है, मैं अपना उपार्जन बढ़ाता हूँ, इसको कुछ करता हूँ, या कुछ देखता हूँ किसी तरह से पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है, कि ये जो इनके पास दिख रहा है iPhone 17, मुझे भी चाहिए। दिखते ही एक लालच मन में आ जाता है कि iPhone 17 आ गया इनके हाथ में, ओहो हो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी चाहिए। अरे प्रभु जी के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, नया चमचमाता हुआ, और मेरा पुराना हो गया, स्क्रैच हो गया, चाहिए।
ये चेक करना है कि ये भावना तो नहीं आता है मेरे मन में। और ये चेक हम स्वयं कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। स्वयं के मन को हम स्वयं ही चेक कर सकते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है, आप अत्यंत क्लोज रहेंगे तो जान पाएंगे, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं जान पाएंगे फिर भी। और आप दूर रहेंगे तो जान ही नहीं पाएंगे। पर मेरे मन को मैं चेक कर सकता हूँ, तो मुझे मेरे मन को चेक करते रहना है, देखते रहना है कि ये भावनाएं तो नहीं आ रही है धन जमा करने का, और ये लालच, ये लोभ है धन को प्राप्त करने का, कुछ भी देखे उसको प्राप्त करने का। ये रियलाइजेशन बताते हैं हमारे अवंती ब्राह्मण, जिन्होंने अत्यंत परिश्रम करके धन उपार्जन करते हैं और भोग नहीं कर पाते हैं, पर धन समाप्त हो जाते हैं। तब उनको ये समझ में आते हैं। तो हमें इससे पहले कि वो अवस्था आए, हम स्वयं को चेक कर सकते हैं और स्वयं को इसी परिस्थिति आने से रोक सकते हैं। हम रोक रहे हैं। आप सब भक्तजन भगवान से जुड़े हुए हैं और भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। तन मन धन से आप भगवान की सेवा करते हो। पर आ, हम देखते हैं कि जो साधु अत्यंत उच्च शिखर में पहुंच जाते हैं, वो भी, उनका भी पतन हो सकते हैं। शोभरी मुनि 60,000 वर्ष यमुना के नीचे जल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, पर उनके मन में भी इस प्रकार के कुछ वासना आ गए। शोभरी मुनि का भी पतन हुआ। तो ये संभव है। तो इसलिए हमें बीच बीच में चेक करते रहना है कि क्या मेरे मन में इस प्रकार के तो कोई वासना नहीं आ रहे हैं, लालच तो नहीं आ रहे हैं। मैं धन इकट्ठा करने का मनोवृत्ति तो नहीं बना लिया, जमा करते रहना है? इस प्रकार के भावनाओं को चेक करते रहना है। और आप सबके आशीर्वाद से हम सबके प्रार्थना से, हम सबका सबके लिए हम प्रार्थना करें कि सभी इस दो अवगुण से बचे, जो अब तक हमने अवंती ब्राह्मण के कथा में सुने हैं। आगे फिर हम और कथाएं सुनेंगे। आज समय